बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारी डोमेन चल रही है डोमेन नंबर 5 सिक्योरिटी ऑपरेशंस। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को, कि ये दोनों इंक्रिप्शन मैकेनिज्म जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और कहाँ पर कौन सा इंक्रिप्शन टाइप हम यूज़ कर रहे होते हैं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। वैसे तो अकॉर्डिंग टू दिस माइंड मैप जो है और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, अकॉर्डिंग टू दिस आपकी जो सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी है उसमें इतने एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स इससे आगे नहीं हैं। लेकिन जो है समटाइम्स एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असिमेट्रिक एल्गोरिदम या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। सो ये वाली जो चीज़ है ये आपको CISSP पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहेगी और आपको जो है वो पता चलेगा कि हमारे पास सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स हमारे पास सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं और कौन कौन से ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं, राइट। सो इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन थ्रो करता हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सो लेट मी राइट डाउन दैट क्वेश्चन। Okay, so the question is which one of the following, let me adjust the size, which one of the following is a symmetric algorithm. So let me give you the options. Option number A is the DES. Option number B is the ECC. Option number C is the RSA. Option number D is the TLS. So आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर से कि कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जो है वो इनके अंदर से सिमेट्रिक एल्गोरिदम है। सो इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं अगर आपको पता होगा कि सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें से जो DES है, द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, दिस इज़ द राइट आंसर बिकॉज दिस इज़ अ सिमेट्रिक एल्गोरिदम। ये जो है आपके पास एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ECC जिसे हम एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ये एक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। RSA ये भी एक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। TLS इज़ नॉट एन एल्गोरिदम, ठीक है। TLS इज़ अ प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल में और एल्गोरिदम के में डिफरेंस क्या होता है ये हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे, राइट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम होता क्या है। सो एन एल्गोरिदम इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हो रहा है उसे हम एल्गोरिदम कहेंगे, राइट। अब ये जो DES है, ये डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक एल्गोरिदम है, दैट मीन्स ये वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमसे दो चीज़ें ले रहा होगा। इसको हम दो चीज़ें इनपुट कर रहे होंगे। वन इज़ द मैसेज, ठीक है, जो इनक्रिप्ट हमने करवाना है इससे। ये है हमारे पास DES, ये एक एल्गोरिदम है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हमने लिखा हुआ है। ये कोई प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ है, किसी भी तरह से हमने इसे इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसको हम दो चीज़ें इनपुट के तौर पे देंगे। नंबर 1 हम इसे मैसेज इनपुट देंगे, नंबर 2 हम इसे क्या इनपुट देंगे, द सिमेट्रिक की, ठीक है, जो की हमने चूज की है खुद से इस मैसेज को इनक्रिप्ट करवाने के लिए, राइट, इस मैसेज को। सो हम सिमेट्रिक की से इनपुट देंगे, ये दो चीज़ें, और ये हमें आउटपुट क्या देगा। कैन यू गेस कि ये हमें क्या आउटपुट देगा। ये हमें एक सिंगल साइफर टेक्स्ट आउटपुट के तौर पे देगा, राइट। सो सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स जो हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो दो चीज़ें इनपुट के तौर पे लेते हैं और आउटपुट पे हमें एक सिंगल साइफर टेक्स्ट देते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स। सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हमारे पास नॉर्मली दो हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। इसमें से भी जो DES है वो यूज़ नहीं होता बिकॉज DES जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। सो DES इज नाउ नॉट यूज्ड एनी मोर, ठीक है। एंड वाई इट इज़ नॉट यूज्ड हम इसकी डिटेल में कुछ देर में देखेंगे कि ये क्यों यूज़ नहीं होता, ठीक है। और इसकी जगह पे अब जो वाइडली यूज़ होता है वो हमारे पास यूज़ होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड विच इज़ AES,
राइट। सो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स जो हैं उनमें हमारे पास दो जो हैं वो हमारे पास वाइडली यूज सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं। वन इज द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। फॉर द नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए, ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसकी 3 आइट्रेशन आई हैं, इसमें लेटेस्ट वेरिएंट जो है वो ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था, लेकिन ये भी यूज़ नहीं होता। सबसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। और ये क्योंकि सिमेट्रिक एल्गोरिदम है तो इसका क्या मतलब है कि ये दो चीज़ें इनपुट के तौर पर लेगा, ठीक है, और एक चीज़ हमें आउटपुट पे देगा और वो आउटपुट होगा साइफर टेक्स्ट। अगर इस साइफर टेक्स्ट को हमें डीक्रिप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस साइफर टेक्स्ट को वापस इंटर करेंगे जिस सिमेट्रिक एल्गोरिदम से इसे हमने इनक्रिप्ट किया था, तो इसे वापस DES में इंटर करेंगे, DES एल्गोरिदम को देंगे। DES इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करेगा और इसे वापस कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लेन टेक्स्ट में, राइट। सो दिस इज हाउ these encryption the symmetric encryption works, ठीक है। वो जो symmetric encryption हो रही होती है, जो हम बात कर रहे थे कि जो symmetric encryption है जी, वो क्लाइंट जो है वो symmetric encryption कर रहा होता है एंड वो फिर सर्वर को डाटा सेंड करता है। तो हाउ दैट डिवाइस इज एक्चुअली डूइंग दैट इंक्रिप्शन, कि वो कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। वो डिवाइस कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रही होती है। सपोज दिस इज अ डिवाइस, ठीक है, और इसने जो है कोई डाटा सेंड करना है इस डिवाइस को, राइट। सो ये डिवाइस क्या करेगी, दिस इज डिवाइस ए, ये क्या करेगी, ये अपना मैसेज जो इसने सेंड करना है और जो सिमेट्रिक की जिसकी मदद से इसने मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, इस डिवाइस के ऊपर, इस डिवाइस ए के ऊपर कोई सिमेट्रिक एल्गोरिदम चल रहा होगा। अब लेट्स सपोज कि इसके ऊपर चलने वाला सिमेट्रिक एल्गोरिदम AES है, तो ये डिवाइस कैसे इंक्रिप्शन कर रही होगी, ये मैसेज और की दोनों को इनपुट करेगी AES के अंदर, ठीक है। AES उसके ऊपर अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करेगा। हम उस मैथमेटिकल ऑपरेशन की डिटेल में नहीं जा रहे, हम अभी ये नहीं जानना चाह रहे कि AES वर्क कैसे करता है, बिकॉज दैट इज़ अ लॉट ऑफ मैथ, ठीक है। तो फिर हम वो जो है अपने ट्रैक से हट जाएंगे, फिर हम साइबर सिक्योरिटी से क्रिप्टोग्राफी में चले जाएंगे। सो AES जो है हमें आउटपुट क्या देगा, साइफर टेक्स्ट, राइट। ये साइफर टेक्स्ट जो है ये हमारे इस डिवाइस ने सेंड करना है डिवाइस B को, ठीक है। ये B डिवाइस जो है इस साइफर टेक्स्ट को पकड़ेगी, लेकिन इस साइफर टेक्स्ट अकेला सेंड नहीं होगा, बिकॉज अगर ये साइफर टेक्स्ट अकेला सेंड होगा तो B डोंट नो कि जो है ना मैंने इसको कैसे जो है ना वो डिक्रिप्ट करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइफर टेक्स्ट के साथ उसकी की भी सेंड करनी पड़ेगी, जो कि हमने उसको इनक्रिप्ट करते वक्त यहाँ पे यूज़ की थी। सेम की हम साथ में सेंड करेंगे डिवाइस B को, ठीक है। और डिवाइस B यहाँ पर अपने पास, उसके पास भी AES जो है वो AES मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा होगा, वो साइफर टेक्स्ट प्लस की दोनों चीज़ें इनपुट करेगा इसके अंदर AES को, ठीक है। और AES क्या करेगा, बदले में उसे क्या दे देगा, प्लेन टेक्स्ट, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इंक्रिप्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस, कि वो जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हो रही होती है वो कर कौन रहा होता है, वो उस सिस्टम के ऊपर एल्गोरिदम्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो एल्गोरिदम जो है वो क्या चीज़ इनपुट के तौर पे ले रहे हैं और क्या चीज़ आउटपुट के तौर पे ले रहे हैं। अच्छा, अभी हमने देखा है सिर्फ सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स को। वी नो कि हमारे पास दो सिमेट्रिक एल्गोरिदम है जो वाइडली यूज होते हैं, एक है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और दूसरा है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए कौन कौन से एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, राइट। सो अगर हम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स भी हमारे पास दो हैं जो वाइडली यूज होते हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है जी ECC, विच इज कॉल्ड एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और नंबर 2 है हमारे पास RSA। अब RSA जो है इसकी फुल फॉर्म काफ़ी डिफिकल्ट सी है, वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही, बट हम इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। सो ECC एंड RSA, दीज टू आर एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। अब यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेट्स से आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, विच, जैसे ऊपर आपके पास क्वेश्चन था ना, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, राइट। एंड ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन ए में भी हो सकता है, सो ऑप्शन ए में भी हो सकता है लाइक AES, ठीक है। एंड ऑप्शन बी हो सकता है DES, ऑप्शन सी हो सकता है हमारे पास ECC, एंड ऑप्शन डी में भी हो सकता है HTTPS, राइट। सो आप जो है डेफिनेटली अब आपको क्योंकि पता चल चुका है कि विच वन आर द सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स एंड विच वन आर द एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स, तो आप फ़ौरन से आंसर कर सकते हैं। और इसका आंसर जो है वो हमारे पास डेफिनेटली इसका आंसर हमारे पास होगा एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स का ECC, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। दिस इज द एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। अगर इसकी जगह RSA होता तो हम उसको भी चेक कर सकते थे, ठीक है। सो HTTPS जो है इसके अंदर दिस इज जो है ना वो कंफ्यूज करने के लिए, दिस इज नॉट एन एल्गोरिथम। अब HTTPS बेसिकली है क्या, दिस इज अ मेथड, एंड इसकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, विच इज एक्चुअली अ प्रोटोकॉल। सो हाउ अ प्रोटोकॉल वर्क्स विद द एल्गोरिथम्स, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है वो कैसे एल्गोरिदम्स को यूज़ कर रहा होता है अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, राइट। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट फील हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है वो हम बना सकते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। हमने ऊपर जो है ना वो डिस्कस किया सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स को। हमने कहा कि ये जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है ये इस तरह हो रही होती है एक डिवाइस के ऊपर, और फिर वो जो डिवाइस है वो दो चीज़ें ही आगे सेंड करती है डिवाइस बी को। दिस इज असिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रोसेस, हमें पता है, हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब एसिमेट्रिक एल्गोरिथम जो है ये क्या करते हैं, ये कितनी चीज़ें इनपुट के तौर पे लेते हैं और जो है ना ये क्या चीज़ हमें आउटपुट के तौर पे देते हैं। सो इफ़ यू जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें एंड सोचें कि एक जो है एसिमेट्रिक जब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस होता है तो हमें एंड पे क्या चीज़ मिलती है, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि जो है ना वो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम इनपुट कितने लेता है और आउटपुट कितने देता है। सो एसिमेट्रिक जो है ये बेसिकली सिमेट्रिक की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। हम देख चुके थे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वर्क कैसे करती है। सो एसिमेट्रिक के अंदर लेट्स से दिस इज अ डिवाइस, और इस डिवाइस ने इनक्रिप्ट करना है किसी भी डाटा को यूजिंग द एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, और इस डिवाइस पे जो एसिमेट्रिक एल्गोरिथम चल रहा है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसके ऊपर ECC या एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम चल रहा है, राइट। अब इस ECC एल्गोरिथम को हम कितनी चीज़ें इनपुट के तौर पे देंगे, दो चीज़ें, राइट। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, ये है लेट्स से जी, इसको हम कह देते हैं दिस इज डिवाइस C, ठीक है। एंड दिस वन इज द, सॉरी लेट मी चेंज द कलर जो है वो मुझे येलो ही रखना चाहिए। एंड दिस वन इज द डिवाइस D, ठीक है। ये जो C जो है ये सेंडर है और इसने डाटा सेंड करना है डिवाइस D को, विच इज अ रिसीवर। और C जो है वो क्योंकि एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रहा है तो दैट मीन्स हमें पता है एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स के अंदर पब्लिक और प्राइवेट कीज होती हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि C ऑलरेडी नोज द पब्लिक की ऑफ D, क्योंकि C ने D को डाटा सेंड करना है तो C को D की पब्लिक की पता होनी चाहिए, तो C के पास ऑलरेडी पब्लिक की है, तो C जो है उसने साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है, इंक्रिप्शन करनी है, तो C विल यूज द पब्लिक की ऑफ D प्लस ये क्या करेगा, द एक्चुअल डाटा। सो ये दो चीज़ें जो हैं वो C जो है इनपुट कर देगा, दीज टू थिंग्स विल बी गिवन टू द ECC एल्गोरिथम। अब ECC जो है वो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करेगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करने के बाद हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स जो हमें आउटपुट के ऊपर जनरेट होगा वो होगा एक सिंगल साइफर टेक्स्ट, ठीक है।
ये जो सिंगल साइफर टेक्स्ट है इसको सी सेंड कर देगा डी को, ठीक है। अब जब ये डी के पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा, तो गेस फॉर अ मोमेंट के क्या होगा। ये डी के पास पहुंच जाएगा तो लेट मी आई थिंक रिमूव दैट क्वेश्चन। ओके, सो जब ये डी के पास पहुंच जाएगा तो व्हाट डी विल डू, लेट्स सपोज कि बिकॉज कम्युनिकेशन के अंदर दोनों साइड्स पे सेम एल्गोरिदम जो है ना वो चल रहा होना चाहिए, सेम एल्गोरिदम का चलना ज़रूरी है। सो डी के ऊपर भी ECC एल्गोरिदम चल रहा होगा, ठीक है। अब डी जो है अपने वाले ECC को कौन सी चीज़ इनपुट के तौर पे देगा, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। डी ने इस डाटा को डिक्रिप्ट करना है और ये डाटा जो है इनक्रिप्ट हुआ है यूजिंग डीज पब्लिक की, ठीक है। सो व्हाट डी विल डू, डी विल टेक दिस साइफर टेक्स्ट एंड उसके बाद डी जो है वो दूसरी चीज़ क्या लेगा, विच इज़ इट्स ओन प्राइवेट की, ठीक है। तो अपनी प्राइवेट की जो कि डी के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, ये दो चीज़ें डी जो है वो इनपुट करेगा एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक एल्गोरिदम को, और हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट, राइट। So there is a very minor difference or we can say a major difference सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम की वर्किंग में, कि सिमेट्रिक की जो है let me tell you this difference with a line, कि सिमेट्रिक की जो है वो क्या करता है, this is symmetric and here is asymmetric। सिमेट्रिक की जो है वो दो इनपुट्स लेता है, टू इनपुट्स एंड जनरेट अ सिंगल आउटपुट, राइट। एंड सिमिलरली एसिमेट्रिक इट आल्सो टेक्स टू इनपुट्स, right, and generates a single input। but symmetric की से जो जनरेट हुआ डाटा है, we need to send two things, right, we need to send two things। हमें दो चीज़ें सेंड करनी पड़ती हैं अगर हमने सिमेट्रिक के थ्रू डाटा इनक्रिप्ट किया है। वन इज़ द साइफर टेक्स्ट, ठीक है, हमें पता है हमें साइफर टेक्स्ट भी सेंड करना पड़ता है एंड प्लस की भी सेंड करनी पड़ती है। बट इन दिस केस इस एसिमेट्रिक के अंदर वी ओनली नीड टू सेंड वन थिंग, द साइफर टेक्स्ट ओनली। बिकॉज जो रिसीवर होता है उसने अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए ही डाटा को डिक्रिप्ट करना होता है। सो हमें एसिमेट्रिक के केस में दो चीज़ें सेंड नहीं करनी पड़ती, हमें ओनली वन थिंग सेंड करनी पड़ती है। लेट्स गो बैक हेयर एंड यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखो हमने दो चीज़ें यहाँ पर इनपुट की, ठीक है, और हमने उसको ECC को दिया और ECC ने हमें एक सिंगल चीज़ जनरेट करके दी और हमने वो सिंगल चीज़ ही यहाँ पे सेंड कर दी रिसीवर को। लेकिन अगर हम सिमेट्रिक की के केस में देखें, सिमेट्रिक की के केस में हमने यहाँ पर दो चीज़ें जनरेट की, ठीक है, ये देखो हमने दो चीज़ें जनरेट की, सॉरी एक चीज़ ही जनरेट की साइफर की, लेकिन हमें साथ में की भी सेंड करनी पड़ रही है, ठीक है। सो की भी हमें साथ में सेंड करनी पड़ रही है। ओके, सो लेट्स गो बैक और इस सारे चीज़ों को सम अप करते हैं। अब सारी चीज़ों को सम अप करना है तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हाउ दिस थिंग इज़ एक्चुअली गोइंग टू वर्क as a whole। this is a sender, ठीक है, and this one is a receiver, ठीक है। ये सेंडर A है, this is the receiver B, इसने इसको डाटा सेंड करना है। अब इसके पास डाटा है, उसको हम कह देते हैं डाटा,
डाटा को हमें पता है ये इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग सिमेट्रिक एल्गोरिदम, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डाटा को हम जो है ना हमेशा सिमेट्रिक की को यूज़ करते हुए इनक्रिप्ट करते हैं, लेकिन जो की होती है उस डाटा की जिससे उस डाटा ने डिक्रिप्ट होना होता है उसको हम एसिमेट्रिक को यूज़ करते हुए सेंड करते हैं। सो इस डाटा को जो है ये पकड़ेगा और ए के पास यहाँ पे होगा, वो डाटा को देगा, प्लस जो है यहाँ पर उसके पास होगा लेट से AES एल्गोरिथम। वो AES को देगा दो चीज़ें, डाटा भी देगा और साथ में की भी देगा, विच इज़ सिमेट्रिक की। ठीक है, वो दो चीज़ें इसको जो है वो इनपुट करेगा और AES जो है वो हमें बदले में क्या जनरेट करके देगा, एक साइफर टेक्स्ट, विच इज़ द साइफर टेक्स्ट ऑफ डाटा। ठीक है, ये जो है वो इस साइफर टेक्स्ट को क्या कर देगा, सेंड कर देगा B के पास। लेकिन B जो है उसके पास जब ये साइफर टेक्स्ट पहुंच जाएगा, B के पास ये साइफर टेक्स्ट पहुंच गया, लेकिन B को इसे डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए। ठीक है, सो B को चाहिए की, ये वाली की चाहिए B को। अब इस की को सेंड करने के लिए ये A क्या करेगा, अब इस की को पकड़ेगा और यहाँ से इस की को वो एक सेपरेट एल्गोरिदम को देगा जो कि एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। ठीक है, इसको वो देगा ECC में, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम में। इसको इनपुट करेगा सिमेट्रिक की को, और साथ में वो क्या चीज़ इनपुट करेगा, साथ में वो एक चीज़ और इनपुट करेगा, एंड दैट विल बी द पब्लिक की ऑफ B। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इनपुट करेगा। ठीक है, सो पब्लिक की ऑफ B भी यहाँ से ECC को इनपुट होगी, सिमेट्रिक की उस डाटा की और साथ में पब्लिक की ऑफ B। ये दो चीज़ें जब इस ECC एल्गोरिदम को इनपुट होंगी तो हमें जो है यहाँ पर आउटपुट पे मिलेगा एक और साइफर टेक्स्ट। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है, दिस इज द साइफर टेक्स्ट दैट कंटेन्स द सिमेट्रिक की, और ये जो सिमेट्रिक की है वो यूज़ होगी इस वाले साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है ये वाला जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है इसको भी वो A सेंड कर देगा B को। ठीक है, अब B क्या करेगा, B दो काम करेगा। सबसे पहले वो इस साइफर टेक्स्ट को, जो ये साइफर टेक्स्ट है ये वाला, इसको वो डालेगा यहाँ पर, इस साइफर टेक्स्ट को उठा के B जो है वो अपने पास ECC वाले में डालेगा। B के पास भी ECC एल्गोरिदम चल रहा होगा तो B उसमें डालेगा साइफर टेक्स्ट, प्लस डालेगा उसमें प्राइवेट की जो कि उसकी अपनी प्राइवेट की होगी। ठीक है, और ये दो चीज़ें इनपुट करेगा ECC को, और जैसे वो इनपुट करेगा उसे आउटपुट में क्या मिलेगा, सिमेट्रिक की जो कि ये वाली सिमेट्रिक की थी। सो ये वाली इनक्रिप्ट सिमेट्रिक की उसे यहाँ पे रिसीव हो गई। अब इस सिमेट्रिक की को वो यूज़ करेगा, ये जो पहले वाला साइफर टेक्स्ट का इसको डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, सो अब इस सिमेट्रिक की को वो लेगा और इसको क्या करेगा, इसको वो इस सिमेट्रिक की को वो यहाँ से सिमेट्रिक की और यहाँ से साइफर टेक्स्ट, इन दो चीज़ों को इनपुट करेगा एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसके अंदर, और उसे जो है रिजल्टिंग आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल डाटा जो A ने सेंड किया था। राइट, तो अब उसे डाटा मिल गया है, तो B विल बी लाइक दिस। राइट, सो B इज लाइक दिस। तो इस तरह करके वो जो है ना दोनों एल्गोरिदम्स मिलके काम कर रहे होते हैं। सिमेट्रिक एल्गोरिदम भी चल रहा होता है और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम भी चल रहा होता है एक डिवाइस के ऊपर एट द सेम टाइम। इसी तरह रिसीविंग डिवाइस पे भी सेम सिमेट्रिक एल्गोरिदम चल रहा होगा और सेम एसिमेट्रिक एल्गोरिदम भी चल रहा होगा। राइट, सो अब हम जो है वो वापस आते हैं कि वाई AES इज बेटर देन डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन let me just go to the NIST website
ओके, सो अगर हम निस्ट की वेबसाइट के ऊपर आएँ, सो यू कैन सर्च लाइक निस्ट RSA स्टैंडर्ड, और आप सर्च कर सकते हैं निस्ट AES स्टैंडर्ड और निस्ट DES स्टैंडर्ड, राइट। सो आपके सामने निस्ट की पब्लिकेशन कोई ना कोई ओपन हो जाएगी। सो आई ऑलरेडी हैव ओपनड हेयर द अपडेट टू द करंट यूज एंड डेप्रिकेशन ऑफ TDEA। ये जो TDEA है ये बेसिकली ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है, इसी का नाम है बिकॉज जब हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आया था तो फर्स्ट टाइम उसकी जो है ना फर्स्ट आइट्रेशन आई विच इज़ DES और डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और उसके बाद जो है फर्स्ट डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आया था, एंड देन लेटेस्ट जो इसकी आई थी वो ट्रिपल DES थी, ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। और वो जो ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड था उसमें प्रॉब्लम क्या था वो हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। सो द प्रॉब्लम इन ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड विच इज़ अ 64 बिट ब्लॉक साइफर, ठीक है। ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि द ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वाज हाउ मैनी बिट्स ब्लॉक साइफर, ठीक है। ये ब्लॉक साइफर जो है बेसिकली साइफर की भी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। जो साइफर एल्गोरिदम्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वन आर कॉल्ड द ब्लॉक साइफर्स, ठीक है। So remember कि AES is also a block cipher, right? And DES is also a block cipher, ठीक है। और सेकंड टाइप के जो साइफर होते हैं वो हमारे पास स्ट्रीम साइफर्स होते हैं। अभी हम स्ट्रीम साइफर्स की डिटेल में नहीं जा रहे, ये हम मे बी इन द फ्यूचर इन एनी वीडियो वी कैन डिस्कस दिस के व्हाट आर स्ट्रीम साइफर्स और उनका यूज़ क्या होता है। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या था डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में या ट्रिपल DES में, जिसकी वजह से हमें AES या एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की ज़रूरत महसूस हुई। सो द इन ट्रिपल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अ साइफर टेक्स्ट कोलिजन विल लाइकली अकर व्हेन अबाउट 2^32 ब्लॉक्स आर इनक्रिप्टेड विद अ सिंगल की बंडल, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर इतनी अमाउंट के डाटा का ब्लॉक एक ही टाइम पे इनक्रिप्ट करने की कोशिश की जाती थी यूजिंग अ सिंगल की, सो अ कोलिजन इन साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स विल अकर, ठीक है। एंड वंस फाउंड इट विल रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट बॉक्स। तो उसमें एक कोलिजन अकर हो जाती थी सम सॉर्ट ऑफ। अब ये जो है कोलिजन इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, और हम इसकी मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रहे। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग के व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन उसके अंदर होती थी और जो है ना किस तरह से वो प्लेन टेक्स्ट रिवील होता था। बट इन सिंपल टर्म्स जो है ना वो आप कह सकते हो कि DES या ट्रिपल DES जो है इट वाज 64 बिट एंड इट वाज इनसिक्योर, राइट। एंड उसके बाद जो है इसकी जो सिक्योरिटी वीकनेस की थी उसको हमें पूरा करने के लिए एक जो है ना नेक्स्ट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया जिसका नाम था एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES, which supports 128-bit block, and this standard also supports 256-bit block, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम इट विल टेक अ 256-bit ब्लॉक, ठीक है, और उस सारे के सारे ब्लॉक को उठा के इनक्रिप्ट कर देगा, राइट। सो दैट्स द आइडिया ऑफ लाइक ब्लॉक, ठीक है। अब हम जो है अगर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के ऊपर जाएं, मे बी लाइक इफ वी गो टू द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, सो लेट मी इरेज ऑल दिस। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज अ सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर, right? So this is the official NIST publication. So it is saying that it's a symmetric block cipher. So आपके पास question आ सकता है what type of symmetric cipher is AES? So question can be what type of symmetric cipher is AES? क्या AES जो है वो block cipher है और इज इट स्ट्रीम साइफर, ठीक है, या हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन में भी कोई मिसलीडिंग ऑप्शन हो सकता है, इज इट अ मिक्स्ड साइफर, ठीक है। सो इस टाइप के ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि इट्स लाइक इट्स अ बेसिकली ब्लॉक साइफर, AES इज अ ब्लॉक साइफर, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ciphers and how these things work.
एंड इसके अलावा मैंने एक पब्लिकेशन और यहाँ पर ओपन की है. सो आई हैव दिस पब्लिकेशन दैट इज डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस, तो आप जो है ना इसके ऊपर रीड आउट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ यूज टू प्रोवाइड द नॉन रिपुडिएशन, राइट. हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे इन द डिटेल, राइट, मे बी इन टर्म्स ऑफ CISSP. और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो स्टैंडर्ड है जो कि एसिमेट्रिक स्टैंडर्ड है. दिस इज़ एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी. ये काफ़ी फेमस स्टैंडर्ड है और हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली एसिमेट्रिक जो है ना वो उसको क्रिप्टोग्राफी को अचीव करने के लिए. ओके, सो लास्ट वर्ड्स एंड फाइनल वर्ड्स कि हम जो है वो नेक्स्ट हमें क्या करना है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देख रहे होंगे कि how these ciphers basically work, how these ciphers encrypt web traffic. बिकॉज वेब ट्रैफिक के लिए हमारे पास नॉर्मली TLS यूज़ होता है ना. हम यही सुनते हैं ना कि नॉर्मली वेब ट्रैफिक के लिए TLS यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज डूइंग ऑल द इंक्रिप्शन. बट लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इज बेसिकली नॉट डूइंग द इंक्रिप्शन. तो इंक्रिप्शन जो हो रही होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी नहीं कर रही होती. वाई? ठीक है, इफ़ यू नो और इफ़ यू हैव एन आइडिया, आप मुझे जो है ना वो कमेंट में बता सकते हैं कि द आंसर ऑफ दिस थिंग या आपका कोई आइडिया है. या मे बी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ, सो आई विल जस्टिफाई दिस थिंग इन माई अपकमिंग वीडियो कि वाई TLS इज़ नॉट इनक्रिप्टिंग द वेब ट्रैफिक. सो व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग, कौन सी एक्चुअल चीज़ होती है जो हमारी वेब ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर रही होती है, और जो है ना कैसे जो है ना वो TLS के बैकएंड पे क्या हो रहा होता है जो कि एक्चुअल में इंक्रिप्शन कर रहा होता है. इट्स नॉट TLS, राइट. TLS इंक्रिप्शन नहीं कर रहा होता है. TLS इज नॉट डूइंग द इंक्रिप्शन. TLS इज नॉट एन इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और इट्स नॉट एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, राइट. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. आप इसके ऊपर सर्च करें और इसके ऊपर जो है ना हम डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में. Thank you so much and Allah Hafiz.